जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। आज जनवरी का 10 तारीख है और सुबह के 7:05 हुए हैं 2025 में। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपका दिया सब कुछ है और ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी चल रही है। सिर्फ टाइम टू टाइम ये जो अनवांटेड लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं ज़िंदगी हमारी उथल पुथल करने के लिए, उनको हमारी ज़िंदगी से दूर कीजिए प्रभु। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही कभी सोचा कुछ बुरा करने का। हे दीन दयाला, ये आप ही कर सकते हैं। बाकी बच्चों के ऊपर तो आपकी ब्लेसिंग्स हैं ही, हम सब पर आपकी ब्लेसिंग्स हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए, सब आशीर्वादों के लिए आपका शुक्राना 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 मालिक, अनंतम शुक्राना। बस ये जो बीच बीच में इरिटेंट्स आते हैं, इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए और सब नॉर्मल कर दीजिए। ये कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। आपका मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, मेरे दोनों बेटों को स्ट्रेस से दूर रखिए। मेरे दोनों बच्चे जो हैं बहुत सीधे हैं। इनकी ज़िंदगी में जो बेकार का स्ट्रेस रहता है उनको दूर कीजिए और इनको समझदार बनाइए। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरी गुड मॉर्निंग शुक्राना की हाजिरी है 10 तारीख की। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। गुरु जी ने आज सुबह से मैंने फ़ोन नहीं देखा था संगत जी। मैंने आज आनंद साहब सुना था और जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, और उसके साथ ही मैंने आज चौपाई साहब, हम दोनों ने मिलकर गुरु जी की चाय के साथ सुना था, मैं और गुरु जी के बेटे ने। संगत जी, अजीब सा पॉजिटिव वाइब्स आता है जब हम चौपाई साहब से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये रोज़ ये सुखद सौगात गुरु जी हम दोनों को दें। शुक्राना मेरे बाबा इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग के लिए। और संगत जी, आज अभी गुरु जी के ग्रेस में मुझे मैसेज मिला है कि बहुत भागा वाला दिन है आज का, और आज के दिन हम लोगों की सारी सब्र का फल अब मिलने वाला है। हमने बहुत सब्र किया है, तूने बहुत सब्र किया है। हुन फल मिलन दा बेला आ गया है। हुन तो देखी जा गुरु जी की कृपा, और अब रहमता ही रहमता बरसने वाली है तेरे नाल। और अब जो होगा वो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेरे लिए जो अच्छा है वही तुझे देन लगा। हाँ, कल्याण किता, जयश कर। शुक्राना मेरे बाबा इतने प्यारे से डिवाइन ब्लेसिंग के लिए। और सभी संगत जी के पास ये मैसेज जा रहा है तो गुरु जी सबको कह रहे हैं कि आप सबके लिए भी अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। सो प्लीज़ गुरु जी पे विश्वास कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए। कहते थे ना, चिंता कर चिंतामणि। तो चिंताओं का भार हमारे चिंतामणि के चरणों में रख के हम लोग निश्चिंत होके बस कहेंगे जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज बहुत शुभ दिन है, एकादशी है, और हम सब जानते हैं कि गुरु जी हमारे महाशिव सदाशिव महाराज हैं, और सदाशिव महाराज को हमारे भगवान राम कितने प्यारे हैं। तो हम सब मिलके भगवान राम की भी स्तुति करेंगे और हमारे महाराज की भी स्तुति करेंगे। तो संगत जी, गुरु जी ने ये सेवा आज मुझे दी है और मैं बहुत भाग्यशालिनी समझती हूँ खुद को कि गुरु जी ने आज मुझे भगवान श्री राम का एक मंत्र जाप करने को कहा है। तो साथ संगत जी, आप भी मेरे साथ ज़रूर करिएगा। रामो राममणि सदा विजयते, रामम
रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमुः रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति पारायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भी राम मामुद्धर। और जब हम भगवान श्री राम की आराधना करते हैं तो उसके साथ अगर हम हनुमान का नाम ना लें तो वो खाली जाता है। इसीलिए उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलिलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जनिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वदात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। और जब हम हनुमान का नाम लेंगे और अपने महादेव का नाम न लेंगे तो हमारे श्री राम रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली के आराध्य हैं श्री राम और श्री राम के आराध्य हैं हमारे महादेव। तो हमारे महादेव कौन है? हमारे गुरु जी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रवर्तिनाथ महेश्वराय मंदार्क पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी ब्रजनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाय ध्वजनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेषराय चंद्रार्क वैश्वारि नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद इस प्यारी सी सेवा को प्रदान करने के लिए। साथ संगत जी सब हमारे प्यारे गुरु जी महाराज के चरण में प्रणाम अर्पित करते हुए आज उनका मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे सौम्या आंटी, मेरे प्यारे विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। सब पे गुरु जी की अनंतम कृपा बनी रहे और आज के दिन हम अपने हर भूल चूक को प्रभु के चरणों में सौंप दें और यही कहें कि चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हमारा सारा सुख दुख कर्म, हमारी निष्ठा, हमारी पूजा, हमारी भक्ति, हमारे सब कर्म कुकर्म, हमारी सब जिह्वा से जो भी बोल निकलते हैं प्रभु आप सब सौंप लो, सब अपने चरणों में ले लो बाबा। और हमसे जो भी गलती होती है उसको बख्श दो मेरे नानक, बख्श दो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज 9 जनवरी है, दिन वीरवार है। मैं अपने प्यारे गुरु का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं अपने प्यारे गुरु का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। गुरु जी धन्यवाद आपका, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मिलना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो गुरु जी हमें मिल गए, वरना तो पता नहीं हमारा क्या होता। गुरु जी एक तो हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, दूसरे सब दुनिया को समझने की समझ नहीं है, चालाकियाँ नहीं है। गुरु जी सीधा सरल स्वभाव है, तो उसके चलते गुरु जी का होना तो बहुत ज़रूरी था जीवन में। गुरु जी नहीं होते तो आगे की यात्रा कैसे पूरी होती। गुरु प्यारे कहते हैं पुत्र हिम्मत मत हार, जो समस्याएं पहले थी वो अब नहीं है और जो अब है वो आगे भी नहीं होंगी। ये मैसेज संगत जी मैंने महसूस किया और
गुरु जी का धन्यवाद किया। फिर गुरु जी कहते हैं पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना नहीं किया। फिर मैं शुक्राना करने बैठ गई। गुरु जी बार बार कहते हैं पुत्र शुक्राना कर, हर गल का शुक्राना किया कर। मैं गुरु जी की हर बात का शुक्राना करती हूँ संगत जी। जब हम उत्साहित नहीं होते, खुश नहीं होते इस जीवन से, तो हम उदास हो जाते हैं। तो भी मैसेज आता है, कुड़िए चिंता ना कर, मैं हूँ, सब संभाल लूँगा। कुड़िए तू परेशान क्यों हो रही है, तू परेशान क्यों हो रहा पुत्र। तो मन खुश हो जाता है संगत जी, इतना मन खुश हो जाता है। ऐसा एक शख्स हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और कोई नहीं था हमारे जीवन में संगत जी, ऐसा कोई नहीं था हमारे जीवन में जो हमें प्यार से कह दे चिंता ना कर मैं हूँ। ऐसा कोई नहीं था संगत जी हमारी ज़िंदगी में। गुरु जी के आते ही सारी कमियां पूरी होती जा रही संगत जी। बहुत खुशी होती है मेरे को, बहुत प्रसन्नता होती है शुक्राना करते हुए। मैं गुरु जी का बारंबार शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं शुक्राना नहीं करती हूँ तो मुझे तो याद नहीं रहता कि चलो कोई गल नहीं, सवेरे कर दूंगी, कोई बात नहीं। पर गुरु जी गुस्सा हो जाते हैं, गुरु जी का मैसेज आता है शुक्राना नहीं किया, इतनी बिजी हो गई है, शुक्राना भी नहीं करती। तो फिर मन को चोट सी लगती है कि गुरु जी क्या कह रहे हैं, मैंने तो ऐसे ही नहीं किया। मतलब मैंने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि चलो कर दूंगी, अभी नहीं कर पाई, मॉर्निंग में कर दूंगी। मॉर्निंग में तो करती हूँ हमेशा, मॉर्निंग में कर दूंगी। तो गुरु जी को अच्छा नहीं लगता संगत जी। ऐसा क्या ही शुक्राने में है, पता नहीं संगत जी, मैं नहीं समझ पाती। जबकि हर वेले तो मैं याद करती हूँ उनको, कभी भूलती नहीं अपने प्यारे गुरु को। अभी भी सुबह उठते ही गुरु के पास जाके बैठी, गुरु का मत्था टेका, गुरु से बात करी, चाय दी गुरु को। और फिर वैष्णो देवी की आरती सुन रही थी तो फिर आया वहाँ से आवाज़, पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर पुत्र। तो मैं एकदम से शुक्राना करने बैठ गई संगत जी। गुरु जी का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। बच्चों के लिए मना करते हैं तो बच्चों की चिंता मत कर, तो बच्चों को मेरे पे छोड़ दे। तो इतनी टेंशन क्यों लेती है, बीमार हो जाती है इतनी टेंशन लेके, बच्चों को मेरे पे छोड़ दे, मैं हूँ ना। कभी कभी घबराती हूँ संगत जी, तो एक पिता की तरह सहारा देते हैं। तो क्यों चिंता करती है, तो क्यों चिंता करती है। बस मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मैंने अच्छे कर्म किए गुरु जी, जो आप मेरी ज़िंदगी में आए मेरे मालिक। मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ मेरे मालिक। घबराती हूँ तो कहते हैं पुत्र पहले कोई और गल थी, अब कोई और गल है, अब तेरा गुरु तेरे नाल खड़ा है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। संगत जी मेरा तो रोम रोम कांप जाता है आवाज़ सुन के कि पुत्र मैं खड़ा हूँ तेरे नाल। पहले गल और थी, मतलब पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और बात है, अब तेरा गुरु तेरे साथ है। तो संगत जी मुझे तो अंदर से रूह कांप जाती है गुरु जी की बात सुन के। और बड़ा सहारा मिल जाता है संगत जी, बड़ा सपोर्ट मिल जाता है बस कि मेरा गुरु मेरे साथ खड़ा है, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। संगत जी हम इस दुनिया से नहीं लड़ सकते, दुनिया बहुत सतरंगी है, हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं, बस हमारे गुरु ही इन्हें जवाब दे सकते हैं। इसलिए गुरु के शरणागत होके मौज करिए, छड्डो सारी गल्लों को, गुरु पे छोड़ो सब, गुरु अपने आप देखेंगे। भाई हमारे बस की नहीं है, साफ बात है संगत जी, गुरु पे छोड़ो सब। हम कहाँ तक करें संगत जी, हम मर जाएंगे ऐसे, तो हम मर जाएंगे संगत जी ऐसे कुड़ कुड़ के, रो रो के, झीक झीक के, सबकी शक्लें देख देख के। लोग बहुत टॉर्चर करते हैं संगत जी, इसलिए ना किसी को देखो ना किसी को कुछ, अपने बस भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहो, अपने गुरु का ध्यान करते रहो। जो दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं, शुक्राना गुरु जी, और अच्छा ही दे रहे हैं संगत जी। जब से गुरु जी से जुड़े हैं अच्छा ही कर रहे हैं गुरु जी, माड़ा नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्राना मेरे प्यारे का, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 बार मेरे प्यारे का शुक्राना। मैं कैसे शुक्राना करूं गुरु जी,
मैं कैसे शुक्राना करूं मेरे लाडले कन्हैया। जय हो आपकी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन अंकल। जय गुरु जी सौम्या आंटी। गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटियों को जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 10 तारीख शुक्रवार, शुक्राना का दिन। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। मैं अमृत वेला का सत्संग 5:25 पर गुरु पा के प्यारे चरणों में अर्पित करूंगी। थोड़ी आज मेरी तबीयत खराब है, बहुत जोर से सिर में दर्द वगैरह और जुकाम खांसी ये सब है। गुरु पा ने फिर भी मुझे जगाया, मैंने अरदास करके सोई। गुरु जी महाराज जी आपका लख लख शुक्राना। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मेरे जानी जान प्रभु, मेरे गुरु पा आप भली भांति जानते हैं। मैं आपके पास बैठ के आपको बता रही थी आज कि गुरुपा मेरे को बीमारी बुखार जो हो गया है, इससे मेरा अमृत वेला ना छूटे। आप कृपा करना, मुझे हिम्मत देना गुरुपा। आप मेरा साथ दोगे ना? मैं कह रही हूँ मेरे हर दुख सुख में मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे ना गुरुपा। आप मेरा साथ देना गुरुपा, आप मेरा साथ देना, ये मैं कह रही थी। सब आप पे है, सब आप पे छोड़ दिया है गुरु जी। आपने मुझे जगाया, कृपा की। पहले तो रात के 3 बजे तक नींद ही नहीं आ रही थी। गुरुपा आप मेरी और मेरे बच्चों की तकदीर के मालिक हैं। अच्छा बुरा सब आप देते हैं। मुझे रात को जोत में लाल ड्रेस में आप ही के दर्शन हुए गुरुपा। कभी मुझे माता रानी का स्वरूप लग रहा था, कभी आपका। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। आप कह रहे हैं सत्संग में छुपी है बच्चों की किस्मत, बच्चों का भविष्य बदलने वाला है। सत्संग रक्षा कवच है, ये ब्लेस सत्संग है। तेरा सपना पूरा होने का समय आ गया है। ये वो संकेत है जिसका तू काफी समय से जिस जिसका तू काफी समय से इंतजार कर रही थी। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने कहा है सत्संग में छुपी है बच्चों की किस्मत, जिसे मैं सुनहरे अक्षरों में लिख रहा हूँ। लख लख शुक्राना। मेरी बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग सुन, आप कह रहे हैं सत्संग सुन करोड़ों के मालिक बनेगा तेरा परिवार। गुरु बा लख लख शुक्राना। मेरे बच्चों को सबसे बड़ा धन दीजिए, जो कि संतोष धन है, सब्र है और शांति है। ये सब बख्शो गुरु जी। गुरुपा कह रहे हैं तेरा नाम रोशन करेंगे तेरे बच्चे। हाँ जी बाबा, बस अच्छी राह पे, अच्छे मार्ग पे चलाओ, अच्छा इंसान बनाओ। अपने प्यारे बच्चों को उनके ऊपर से सारे ब्लैक मैजिक दूर करवा दो। किसी के कंट्रोल में ब्लैक मैजिक की वजह से ना रहें। आप उनके सारे काम करवाओ गुरु महाराज जी। अच्छा इंसान, किसी का मन ना दुखाए, नीवे होके चले, सारे सबको सुख दे गुरुपा। सारे जीव जंतुओं को भी सुख दे, सबको ब्लेसिंग मिले गुरुपा जी। गुरु कृपा करो मेरे बाबा जी।
ये सत्संग सुरक्षा कवच है। गुरुपा सबके परिवार को हर दुख सुख में, बीमारी से रक्षा करो। मेरे परिवार को भी, मेरा परिवार भी सुखी रहे गुरुपा। मेरे अंदर से भी लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली ये सब दूर करो। वैसे तो मैं गुरुपा कोशिश करती हूँ किसी किसी की भी कोई निंदा चुगली ना करूं। इनमें से कोई भी रोग मुझे ना लगे। इन विकारों से मुझे दूर रखना गुरुपा। गुरुजी आप इतने प्यारे हैं गुरुपा, अपने जैसा बना दो गुरुपा। अगर हम 1% भी आप जैसा बन पाए तो बहुत बहुत बड़ा नजराना होगा आपकी तरफ से गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा बन जाए। आपने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, कई बार लाइफ ब्लेस की है, हमेशा प्रोटेक्ट किया है। आप रोज सत्संग करवाते हो, लख लख शुक्राना। आप मेरा भय और कष्टों से मुझे बाहर निकाल रहे हो। हर रोज मुझे आपकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। कृपा बनाए रखना गुरु महाराज जी। आप मेरी हर बात का ध्यान रखते हो, मेरे मन की हर बात को पूरा करते हो गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं कि मैंने 3 बार कॉलिंग दे दी है बड़े मंदिर की। गुरुपा ठीक होते ही उधर मेरा बेटा भी बीमार था, और आपकी जब नजर इनायत होगी आप वहां पकड़ के खुद ले जाएंगे गुरुपा जी। मैं हर बात का शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ वो भी, और जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा सकती उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हो आपकी कितने सारे कष्ट मैंने तेरे बहुत सारे कष्ट तो सपने में ही काट देता हूँ, तुझे पता भी नहीं है गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत सारे कर्मों का हमें पता नहीं होता है, और कौन से कष्ट आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं उसका भी पता नहीं होता है। सब आप काट रहे हो, उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। पता तो चलता है मुझे सपने, लेकिन मुझे याद नहीं रहते हैं कि गुरुपा जरूर मेरी तकदीर बदल रहे हैं। गुरुपा आपके जैसा गुरुपा और कहीं नहीं हो सकता संसार में। हमने आपको पा लिया, हमारे जैसा भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। मेरा शुक्राना कबूल करना, लख लख शुक्राना कबूल करना। सबको सहारा देना गुरुपा, मेरे बच्चों को भी, सारी संगत को भी, सब दुखी परिवारों को भी, सबकी बीमारियों को भी काटो, सबकी रक्षा करो। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी का भी लख लख शुक्राना। हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरुपा के पावन चरणों से जोड़ते हैं, सारी संगत तक पहुंचाते हैं। लख लख शुक्राना, उनको बहुत ब्लेस करो गुरुपा। अब मैं यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी। आज दिन शुक्रवार है और मैं संगत जी, सौम्या आंटी के और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज बाबा, आज आपकी रक्षा करने का टाइम आ गया है गुरुपा। मैं अपने बेटे की किडनी पेशेंट के बहुत सत्संग शेयर करती थी, पर आज मेरे बेटे की हालत इतनी खराब है गुरुपा। आप मुझे बोलते थे कि तेरे बेटे पे कोई कष्ट आएगा, मेरे को रोज मैसेज आ रहे तेरे बेटे पे भारी कष्ट है, भारी कष्ट है गुरुपा। इतना बड़ा कष्ट आ जाएगा, वो वेंटिलेटर पे आ गया है, किडनी पेशेंट है वो। पता नहीं उसके क्या हुआ बाबा, रात को उसके मुंह से झाग आने लग गए और सांस आने में दिक्कत हो गई गुरुपा। मैं हॉस्पिटल में बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरे बाबा। आपने 6 महीने से मेरे बच्चे का बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया।
और अच्छे से उसकी देखभाल, आपकी देख-रेख में, आपका जल प्रसाद, आपका सब, उसको मैंने आपका स्वरूप बना रखा है गले में कि आप उसकी रक्षा करो बाबा। मुझे नहीं पता बाबा, डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसके वो उसकी हालत इतनी खराब है। मेरी सारी संगत से प्रार्थना करती हूँ, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें कि उसकी सांसें वापस आ जाएँ। वो वेंटिलेटर पे, डॉक्टर ने 4 दिन का टाइम दिया है, अगर 4 दिन में अगर ठीक नहीं हुआ तो नहीं बचेगा, ऐसे बोला है। संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप प्लीज़ ये मेरी गुरुपा की सारी संगत को बोलो कि मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करें मेरे बाबा। ओह! मैं बाबा इतनी टेंशन में हूँ, आपका मंत्र जाप सुन रही थी, इसमें नहीं कर पाई। बाबा सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे बेटे की सांसें वापस ले आओ बाबा, इसकी रक्षा करो। आपको कोटि-कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की हालत मुझसे नहीं देखी जा रही मेरे गुरुपा। ये तो आपने मुझे हिम्मत दे रखी है जो मैं उसके सामने जाके एक बार देख के आई मेरे बाबा। मेरे बच्चे को सँभालो, मेरे बच्चे की सांसें वापस करो मेरे बाबा। मेरे बाबा उसकी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो मेरे बाबा। आपको कोटि-कोटि शुक्राना। आपने बोला कि मैं तेरे बेटे के अंग-संग रहूँगा और ज़रूरत पड़ने पे मैं उसका साथ दूँगा। तो बाबा आज दिखा दो आप अपना करिश्मा। मैं तो आप पे पूरा विश्वास कर रखी हूँ और आप पे छोड़ रखी हूँ कि मेरे बाबा ही कुछ करेंगे, मेरे बाबा ही कुछ करेंगे। मेरे बाबा बस मैं आज इतना ही शुक्राना सत्संग करूँगी। आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है टेंशन के मारे। बाबा रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। आपको शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। और अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने कृपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो आज जो है, आज मैंने तो अपना टाइम बताया ही नहीं संगत जी। आज 10 जनवरी है और 6:51 टाइम हो रहा है, मतलब मॉर्निंग का। तो देखिए डबल 6 की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो आज सबसे पहला जो शुक्राना होगा ना संगत जी, अब सबसे पहले तो अपने कृपा के चरणों में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, पति, बच्चे, मेरी पूरी होल यूनिवर्स, पूरी होल सत्संग परिवार की ओर से आप मेरे कृपा के चरणों में सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और जो भी मैं सत्संग करूं तो आप ही बुलवाना गुरुपा। और सबसे पहली बात ना कृपा, आज आपका जो बेटा है ना, मतलब आपका दामाद, आप जो मतलब आपका बच्चा है, आज वो खुद से आज सत्संग करेगा। संगत जी आज मेरे हस्बैंड अभी अपना सुखनाना सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। और मतलब उनसे भी, या मेरे मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, मेरे पति, मेरे बच्चे, मुझसे हम सबसे जो भी गलतियां हुई जन्म या पूर्व जन्म में, सारी गलतियों के लिए हम सभी को जाने जाने में जानबूझकर जो भी गलती, सभी गलतियों के लिए हमें माफ कर दीजिए गुरुपा। और दूसरों से भी माफी दिलवाइए और हमें भी माफ करना सिखाइए गुरुपा। तो इसके लिए मैं नमस्कार में गुरुपा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे हस्बैंड अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। पहले गुरु जी के मन से चालू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंत अंतम अंत अंतम। जय संगत जी। जब से गुरु जी ने मतलब हमारा शाम कसम गुरु जी से हमारा हाथ जुड़ा है, तब से हमारा काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हम लोग बहुत डिस्टर्ब रहते थे, बहुत कर्ज में थे, तो पूरी तरीके से तो अभी कर्ज पूरा नहीं हुआ है, फिर भी जितना भी हुआ है काफ़ी अच्छे से चल रहा है। जॉब में भी परिवर्तन आया है, काफ़ी सैलरी इंक्रीमेंट भी हुआ है और अच्छे से सब कुछ चल रहा है। शांति माहौल से सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है। मेरे लड़की है एक छोटी सी, उसकी भी अच्छे से पढ़ाई में भी अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। ऐसा
गुरु जी का साथ रहे तो ऐसा और काफ़ी अच्छा आगे चलता रहेगा। और गुरु जी से यही कहना है कि हमारे साथ हमेशा रहे और हमें अपनी ब्लेसिंग देते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंत अंतम जय संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज देखिए कितना ही पावन दिन है, हमारे शुक्राने का दिन, मतलब हमारे शुक्रवार है आज। और मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे हस्बैंड तो बाद में संगत जी, हमारे गुरुपा के ही तो सब बच्चे हुए बच्चे हैं, उनका संगत है। उनकी उनकी संगत ने उनके अच्छे बच्चे, मतलब वो बच्चा खुद से, मतलब ये सत्संग शेयर किया उन्होंने। तो आज गुरुपा तो उनको ब्लेसिंग्स की बौछार लगा देंगे। तो आज मैं इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा मुझे देखिए अमृत वेला बक्सा है, फिर भी मैं मतलब जैसे नहीं उठ पाई सुबह संगत जी। लेकिन क्या है कि हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड में भी बहुत सारे चेंजेस लाती है संग जी। ये तो है ही कि पहले हमारे घर में इतनी सारी नेगेटिविटीज थी, इतनी ज्यादा थी। लेकिन आज के डेट में देखिए हम लोग, मैं तो शेयर करती थी लेकिन वो कुछ शेयर नहीं करते थे मुझसे, मतलब जो आपको सब पता ही है। तो लेकिन क्या है देखिए, आज के डेट में वो मतलब शेयर कर पा रहे हैं। और वो भी बचपन से ना, मेरे हस्बैंड ने भी, आज मैं अपने हस्बैंड के लिए आज मैं सत्संग शेयर करूँ संग जी। मेरे हस्बैंड ने ना 9 साल की उम्र से ना कमाना स्टार्ट कर दिया संगत जी। बहुत सबका, सबकी जिम्मेदारी लिया उन्होंने, सबकी जिम्मेदारी लिया। कहते ना कि सबके लिए करना, दौड़ना, लेकिन को किसी ने कभी इनसे नहीं पूछा कि क्या कभी भी तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत है कि चलो तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे, कभी किसी ने इनके लिए नहीं सोचा संगत जी। इवन ठीक है, मैं भी अगर सोचती भी तो बस सोच सकती हूँ संगत जी, लेकिन इनके लिए मैंने कभी, कहते नहीं, जब मैं कुछ करती ही नहीं तो मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। या कभी ये भी तो नहीं कर सकती हूँ ना, ठीक है आज तुम आराम कर लो, मैं आज तुम्हारा काम कर लेती हूँ। पर वो भी नहीं है संगत जी। तो बचपन से ही इन्होंने सबके, चाहे मम्मी पापा हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो। और देखिए अब शादी के बाद क्या, पति पत्नी और बच्चे का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही रहे हैं, है ना। और मतलब जो ये बीच के हैं, बाकी तो मम्मी पापा बड़े हैं, बहन बड़ी है, भाई बड़ा है, बस एक छोटा भाई, तो सब मिल करके ना इनको, मतलब कि तुम्हें करना ही है, तुम्हें, मतलब इस तरीके का है कि इनको कमाने के लिए पैदा किया गया है। मतलब नहीं बोलना चाहिए लेकिन यही सच्चाई है। किसी ने कभी नहीं होता ना कि हाँ, और जब अगर इन्हें इन्हें कोई प्रॉब्लम हो, इन्हें कोई तकलीफ हो ना, तो इनमें क्या था ना कि ये अपनी तकलीफ भी अपने घर वालों से, स्पेशली लोग नॉर्मली, अच्छा होता है तो भले ही नहीं बताते, लेकिन जब लोग दुख में होते हैं ना तो माँ बाप को बताते, लेकिन ये भी वो भी नहीं कर सकते हैं। और कुछ भी है तो ऐसा, मतलब यहाँ चाहे आप जहां से भी पैसे दो संगत जी, इनके घर में ये है कि तुम चाहे डाका डालो, चोरी करो, किसी का हक मारो, किसी का कुछ भी करो, चाहे तुम अपना खून बेच के दो, चाहे तुम मर्डर करके दो, तुम चाहे जहां से लाओ डाका डालो, मुझे इतना पैसा चाहिए तो चाहिए। चाहे बड़ी बहन हो, शादी हो गई फिर भी उसका वही हाल है, उसका सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको उठाना, बच्चों का पढ़ाई का। ऐसा बड़ा भाई भी है तो वो तो बस है कि हाँ तू कर, तू कर, तू कर। और छोटा भाई है तो वो भी है, तो उसका भी सब कुछ इन्हीं का करना, शादी हुआ तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ, इवन हर कुछ इन्हीं को करना। मम्मी पापा हैं तो चलो वो तो है ही, और उन लोगों का भी है तो खर्च मतलब लिमिटेड नहीं है, बड़े हैं तो क्या मतलब। लेकिन ये कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते, मतलब एक होता है ना कि हाँ चलो मैं तकलीफ किससे शेयर करूंगा। एक होता है ना, कोई गार्जियन होता है ना कि चलो ये गार्जियन है तो मैं इनसे बोल देता हूँ, या ये है ना ये संभाल लेंगे, देख लेंगे, या ये मेरे ऊपर है ना, मेरे मेरे छत में, मतलब इनके नीचे में, अंडर में, ऐसा कहीं अभी तक इन्होंने फील नहीं कर पाया था संगत जी। लेकिन जब से कृपा ने उनका हाथ थामा है ना, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर कम महसूस करते हैं, जहां तक मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं उनसे कभी की बात करती हूँ ना, अपने कृपा के का सत्संग करती हूँ कभी कभी। तो हाँ, वो बहुत अब मतलब लाइट फील करते हैं, क्योंकि हर चीज का बोझ जो था ना, हमारे गुरुपा ने सारा बोझ तो अपने ऊपर ले लिया संगत जी। तो आज वो, क्योंकि सब सब 24 घंटे आप टेंशन में रह रहे हो, सबका मतलब वो है, और कोई आपका समझने वाला नहीं, आप किसी से अपनी तकलीफ नहीं शेयर कर सकते अब जो, क्योंकि अब देखिए बचपन से इनकी नेचर हो गई कि सारा टेंशन खुद ही झेलना, बचपन से। अब 9 साल की उम्र से थोड़ी ना कोई होता है टेंशन, घर में कैसे क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ करना, ठीक है। और जबकि घर में सभी कमाने वाले, फिर भी इन्हीं के ऊपर। लेकिन फिर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते लोग इतने बोझ तले वो हो जाते हैं ना कि फिर वो अपना, उनको दुख भी होता है ना तो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते संगत जी। तो फिर वो उनकी नेचर बन गई संगत जी। मैं कितना भी बोलूं, एक दो बात बोलेंगे उसके बाद चुप हो जाएंगे। कभी इनको बस वो हैबिट हो गई कि कोई कोई भी बड़ी से बड़ी तकलीफ है, बड़ी से बड़ी टेंशन है, कुछ भी है, वो कभी शेयर नहीं करते थे संगत जी, कभी नहीं, कभी नहीं, ना ही मतलब अपना दिल हल्का करते थे। लेकिन हाँ, मेरे गुरुपा जब से आए हैं तो मेरे हस्बैंड जो है ना, मेरे हस्बैंड तो बाद में संगत जी, पहले तो उनका, वो उनका बच्चा है, वो आज हल्का फील करते हो ना जी। हाँ, तब देखिए आज वो इतना हल्का, आज मैं अभी उनसे पूछ रही हूँ, वो इतना हल्का फील कर रहे हैं संगत जी, इतना हल्का फील करते हैं कि कोई तो है ना कि मतलब
जिनसे मतलब कि आज वो शांति से, सच्ची बात बताओ संगत जी, वो 2-3 घंटे से ज्यादा वो सोते नहीं थे मेरे हस्बैंड। और आज के डेट में देखिए गुरुपा ने कैसा चमत्कार किया कि क्योंकि उन्होंने अपने सारे टेंशन हमारे गुरुपा ने ले लिया उनकी। आज ना वो सोते हैं, वरना उनको सोने को भी नहीं मिलता था कि सो के क्या करेगा, इस तरीके का था। और फिर इनकी हैबिट हो गई, वो सो भी नहीं पाते थे और आज मतलब दिन भर, लेकिन आज देखिए वो आराम से सोते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हमारे गुरुपा हैं। तो हमें इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, हमें जो कर्म है वो हमें करना है, हमें मेहनत करना है, पर 24 घंटे ये टेंशन नहीं करना होता संगत जी कि हमें कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सब कुछ हमारे गुरुपा ने उठा के रखा है संगत जी, सब कुछ हमारे गुरुपा ने उठा के रखा है। और संगत जी मैं उनकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, तो मैं तो खैर इनसे बहुत प्यार करती थी शुरू से ही। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस था हमारे बीच, हमारे फैमिली में, सब कुछ में, सब तरीके का। लेकिन फिर भी मैंने कभी अपने तरफ से वैसा नहीं किया, मैंने हमेशा से इनसे बस प्यार ही किया है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ संस्कार का दिया हुआ भी होता है और कुछ इस तरीके का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में लोग थोड़ा वो हो जाते हैं, और कुछ जो नेगेटिविटी होती है ना, ये सब की वजह से जो भी था, जो भी जिन्होंने जो किया, मैं उससे मतलब नहीं है संगत जी। अब तो मेरे गुरुपा है तो सब बातें करने का भी कोई दुख नहीं बनता है। आज देखिए, आज जा करके समझ में आ रहा संगत जी, जब कृपा से जुड़ने पर धीरे धीरे अब समझ में आता है सही मायने में कि हाँ, मेरी जिंदगी में भी मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरी जिंदगी में भी मेरे पति हैं, है ना। वरना अभी तक तो जैसे शादी को होकर ठीक है, लेकिन उसके पहले से हम लोग एक दूसरे को 10 साल से लगभग जानते हैं संगत जी। 10-11 साल हो गए हमारे एक दूसरे को जानते हुए। लेकिन 11 साल में मतलब ये चीज कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हाँ कोई है भी। हाँ, बस ये था कि चलो हाँ, एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन वो तो होता है ना कि चलो दूर थे, लेकिन फिर भी इतना खराब स्थिति तो नहीं थी पहले। लेकिन हाँ, शादी के बाद तो बिल्कुल भी, और मेरी जो जिंदगी क्या समझ लीजिए खराब हो गई थी, वो मेरे गुरुपा इतने अच्छा करती, इतना अच्छा करती। आज मेरा पति है ना, वही वही लड़का है संगत जी, वही इंसान तो वही है ना, सब कुछ तो वही है, जिसको जो करना वो कर ही रहा है। लेकिन फिर भी वही आज इंसान मेरे गुरुपा के बदौलत संगत जी आज इतना बदल गया ना कि वो अपनी बातें मुझसे शेयर करता है। और अच्छा ये देखो ना, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ऐसा है वैसा है, कुछ भी है, थोड़ा हंसता है, बोलता है, टाइम देता है। भले ही मतलब देखिए काम है, काम में तो इनको रहना ही है, लेकिन आज जैसे फालतू मतलब जैसे टाइम तो फालतू में इधर उधर बातें करना, फालतू इधर उधर जाना ही हो। खैर पहले सारे नेगेटिव लोगों को ना मेरे पति की जिंदगी से उन्होंने मेरे गुरुपा ने बाहर निकाल फेंका संगत जी। इस कप के लिए, हर कुछ के लिए सब मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। भी देखिए आज उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार सत्संग शेयर किया, और मुझे पता है आज ये उनके सत्संग का शुक्राना सत्संग का ना आज ये उनकी शुरुआत हो चुकी है। और मुझे पक्का विश्वास है मेरे गुरुपा पे कि वो ना उनसे अब हर दिन हर समय शुक्राना ही करवाएंगे, शुक्राना ही करवाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस दिन हम शुक्राना स्टार्ट कर देते हैं ना करना, ऐसे तो वो करते ही हमेशा कि हाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लेकिन जब हम दूसरे अपने संगत परिवार से सब हम शेयर करते हैं, जब हम दूसरे का भला होता है ना संगत जी, तो फिर हमारा भला हमारे गुरुपा कितना करोड़ों गुना अरबों गुना करते हैं, ये हम भी नहीं जानते संगत जी। और कहीं ना कहीं उनका दिल भी हल्का होता है, और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी ढूंढते हैं हमारे गुरुपा का कि हाँ देखो, हम ढूंढते हैं ना कि हाँ देखो गुरुपा ने ये किया वो किया, फिर नहीं करते करते फिर वो हैबिट हो जाती है कि अच्छा ठीक है, जब बड़ा बड़ा चीज होगा तब हम करेंगे। खैर एनीवेज, आज बहुत अच्छा लगा संगत जी। आज मेरे अभी तक मैंने जितने भी शुक्राना सत्संग किए हैं ना, समझ लीजिए आज का ये मेरा बेस्ट शुक्राना सत्संग था, क्योंकि मैं और मेरे पति दोनों ने मिलकर ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा का किया। इससे अच्छा और क्या बात हो सकता है ना संगत जी, पति और पत्नी दोनों मिलकर, क्योंकि मेरी बच्ची के साथ तो मैंने कर ही लिया है, और एक दिन ऐसा भी होगा संगत जी कि जब हम तीनों मिलकर के शुक्राना सत्संग हमारे गुरुपा का करेंगे, और बस उनका गुणगान ही करते रहेंगे। और मेरे गुरुपा मेरे घर में, ये तो मेरा घर नहीं संगत जी, ये मेरे गुरुपा के ही घर में, उनके दिल में हम सब बसेंगे, और हमारे गुरुपा हमारे दिल में बस। तो इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। धन गुरु जी, वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन भैया और सौम्या आंटी की टीम। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ।
विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा की आज्ञा से उनके पावन चरणों में अर्पित कर रही हूँ। और अभी मैं अपने गुरुपा के समक्ष बैठकर ही ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पिता का महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आज की डेट है 10th जनवरी और टाइम हो रहा है 3:51 सुबह के। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अमृत वेला की दान बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जो इतना प्यार करते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जो अपने बच्चे के हमेशा अंग संग रहते हैं और सारे मन की बात अपने बच्चे की बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उसका आंसर भी देते हैं। बहुत 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 शुक्राना बाबा। इतने प्यारे संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग सुन के दिन शुरू होता है और सत्संग सुनकर ही दिन खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्जित करने के लिए, अपनी अर्जी हाजिरी लगवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया। बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। बाबा, आपने ये दुनिया बनाई है और इस दुनिया में इतने मतलबी लोग क्यों बनाए हैं, जो इतने सेल्फिश हैं? क्यों बाबा? उनको प्लीज़ सद्बुद्धि दे दो, उनको ये सद्मार्ग पे चलाओ कि वो अपने कर्म अच्छे रखें। लोग ऐसे क्यों होते हैं जो दूसरे के बच्चे को लाकर अपने घर में और उसको रुलाते हैं? क्या उनको उनके अंदर की आत्मा है नहीं क्या बाबा, जो उनको ये भी रियलाइज़ नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं? बाबा प्लीज़ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग पे चलाओ, दूसरों के बच्चों को दुखी ना करें, उनको तकलीफ़ ना दें, उनको रुलाएं ना, उनको तंग ना करें। उनको सद्बुद्धि दो बाबा। और बाबा ऐसे लोगों को आप ही संभालो बाबा, आप ही देखो उनको। जो नेगेटिव लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज भेजते हैं और घरों में कलेश करवाते हैं, उनको सत्मार्ग पे लाओ बाबा, सद्बुद्धि दो, उनके कर्मों का फल उन्हें दो बाबा। क्योंकि पता नहीं ऐसे लोगों को क्या इतना एन्जॉयमेंट और इतना मज़ा मिलता है दूसरे के घर में परेशानी क्रिएट करके। उनको कैसे चैन की नींद आ जाती है बाबा।
कैसे उनको कभी ये एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, और इतने सगे रिश्ते होते हुए ऐसी चीज़ें करते हैं। तो क्या कभी उनको उनकी आत्मा झंझोड़ती नहीं है, उनकी आत्मा उनसे क्वेश्चन नहीं करती बाबा, या उन्होंने अपनी आत्मा की सुननी ही बंद कर दी है? ये थॉट देने के लिए शुक्राना बाबा। पर अब आप ही ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो, आप ही उनको देखो बाबा, आप ही उनको सबक सिखाओ, आप ही उनके कर्मों का फल उनको दो बाबा। जितने भी बच्चे आपके परेशान हैं ऐसे लोगों से, उनके कष्टों का निवारण करो बाबा, उनको हेल्थ ब्लेस करो। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करो, उनके कष्टों का निवारण करो बाबा, उनको कर्ज मुक्त करो बाबा। और मेरी मम्मी आंटी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पापा अंकल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, मेरे ब्रदर अंकल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, मेरी भाभी आंटी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, मेरी दोनों नीस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना बाबा। मेरे बेजुबान जानवर शैफी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। उसको फिर से बाबा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, प्लीज़ उसको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। मैंने कहा है अपने घर पे कि उसको जल प्रसाद देने के लिए, बाबा प्लीज़ उसको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। और बाबा जितने भी बेजुबान जानवर हैं उन सबको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। जितने भी आपके बच्चे हैं सबको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। विपिन भैया और सौम्या आंटी और उनकी टीम को बहुत सारी खुशियाँ दीजिए, बहुत हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। सबके कष्टों का निवारण कर दीजिए बाबा। आपके सारे संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। जो भी ये नेगेटिव लोगों से परेशान है उनको कष्टों का उनके निवारण कर दीजिए बाबा प्लीज़। आपकी इस बेटी को तो सदैव नीवे होके चलना सिखाइए बाबा। झूठ ना बोलूं, बुरा ना किसी को बोलूं, किसी का मन ना दिखाऊं, सच बोलूं, सच के मार्ग पे चलूं बाबा, धर्म के मार्ग पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं बाबा, नीवे होके चलूं बाबा, और सच की राह पे चलूं, अपने बाबा के चरणों में रहूं, अपने बाबा की चरण सेवा में रहूं, अपने बाबा के वचनों पर रहूं और अपने बाबा के दिखाए हुए मार्ग पे चलूं। बाबा प्लीज़ हाथ पकड़ के चलाइए अपने बच्चे का मार्ग। मैं जहाँ गलत हूँ बाबा मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए बाबा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं, पर मेरा जो दिल दुख रहा है बाबा उसका हिसाब आप ही लीजिए बाबा प्लीज़। और बाबा मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना और माफ़ी। और बाबा मैं उनको माफ़ करती हूँ, वो मेरा काफ़ी दिल दुखाते हैं रोज़, पर मैं उनको माफ़ करती हूँ बाबा। और उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको सतमार्ग पे लाइए, उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर टाइम का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, ये जीवन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जीवन का एक और दिन दिखाने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 बारी शुक्राना बाबा। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और आज का तारीख है 10 और आज दिन है शुक्रवार, शुक्राना करने का दिन। और अभी समय हो रहा है सुबह के 8:36। आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं अपना सत्संग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास
शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से। तो अपना सत्संग आरंभ करने के पहले मैं श्री गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे श्री गुरु महाराज जी को जोड़े रखने का माध्यम बने हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह से आप हमारा सत्संग बहुत जल्दी ही साझा कर देते हैं, जिससे हमें और भी ज़्यादा सत्संग, शुक्राना सत्संग, गुरु जी को हर चीज़ के बारे में, हर जो घटना घट रही है, हर जो ब्लेसिंग मिल रही है, उसको साझा करने के लिए हमें अनुप्रेरणा मिलती है। उसके लिए आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जैसे कि मैंने कल शाम को भी बताया था, श्री गुरु महाराज जी ने कैसे ब्लेस किया है हमें। नए साल आने के पहले ही बहुत सारा ट्रिप भी उन्होंने हमें एक ब्लेस किया था। हमने श्री गुरु जी को दर्शन किया था। बड़े मंदिर में जाकर, बड़े मंदिर में जा पाना इतनी आसान बात होती नहीं है वैसे तो, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया, हमें अपनी संगत बनाई, हमें अपना प्यारा दी बनाया, बेटी बनाया। तो गुरु महाराज गुरुपा मेरे प्यारे डैडी जी, मेरे बाबा ही हैं वो, और बहुत प्यारे प्यारे हैं। और वो जानते हैं कि उसकी बेटी के मन में क्या है, उसको क्या चाहिए। तो इसके लिए तो मुझे मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कभी-कभी बहुत कुछ ऐसा शुक्राना करना हम भूल जाते हैं, जो कि हमको याद भी नहीं रहता कि हुआ है, कब हुआ है। फिर किसी संगत जी का सत्संग सुनते हैं तो फिर हमें रिकॉल होता है, अरे हमारे साथ भी यही हुआ था। तो हमें भी बोलना चाहिए गुरु महाराज जी को। तो इसके लिए अभी मैं जब सत्संग सुनती हूँ, कल या परसों किसी सत्संग में सुन रही थी, कोई संगत आंटी बता रही थी कि उनके हस्बैंड अंकल का थोड़ा ये था, कुछ था प्रॉब्लम, तो वो भी ठीक हो रहा है। तो उसी तरह से मेरे हस्बैंड अंकल का भी थोड़ा सा भूलने की आदत उन्हें थोड़ी ज़्यादा है। कुछ बोलने के बाद ही उनको याद आता है, अदरवाइज उनको याद नहीं रहता है। चाहे वो किसी का बर्थडे हो, किसी के जन्मदिन हो, किसी की सालगिरह हो, कोई कोई ऐसा स्पेसिफिक स्पेशल दिन हो, तो वो सब भूल जाते हैं। तो काम में ही इतना व्यस्त रहते हैं कि वो भूल जाते हैं। और फिर जब ऐसा है कि घर में रहते हैं तो फिर घर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब घर से निकल जाते हैं तो फिर घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, सिर्फ बाहर ही सोचते हैं, बाहर का ही सोचते हैं। तो मैंने वो जहाँ रहते वो उतने ही उसका वो उनका दायरा रहता है कि बाहर है तो बाहर का सोचेंगे, और घर में है तो फिर घर का सोचेंगे। जैसे हम संगत बहनें हैं, जो बेटियां हैं गुरुपा की, हम जो कल शिखा आंटी भी बोल रही थी कि हम होम मेकर्स हैं। होम मेकर को अपने आप को छोटा नहीं आंकना चाहिए। होम मेकर्स बहुत बड़ी काम करती हैं। सारा दिन अपने को इधर उधर हर जगह में हम अपने आप को फिट बैठाते हैं, और हर काम में हम बैलेंस करके चलते हैं। तो ये तो गुरुपा की हमारे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही है कि हम नेचर को साथ लेकर के चलते हैं। और हम ही हैं जो हर चीज में बैलेंस कर लेते हैं। तो ये तो हमें भगवान की तरफ से भी आशीर्वाद है, और श्री गुरु महाराज जी की तरफ से भी आशीर्वाद है कि हम हर चीज पर बैलेंस कर लेते हैं। तो गुरुपा की इतनी बड़ी दया है हमारे ऊपर, कृपा है अपनी बेटियों के ऊपर कि वो हमें हर क्षेत्र में आगे रखते हैं, और हर चीज में हम किसी भी तरह से हम एडजस्ट करके कर लेते हैं। अगर हम नौकरी भी करते हैं तो भी हमें घर की सारी ही चीज़ों के बारे में, हर फैक्ट के बारे में हमें याद रहता है कि हमें ये करना है, ऐसे करना है। बच्चे के स्कूल में मीटिंग में जाना है, कॉलेज है तो वहाँ पर उनका सेमिनार है तो वहाँ अटेंड करना है, काम भी करना है, घर भी देखना है। तो हम ऐसे बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे कि हमारे हस्बैंड अंकल हैं, उनको ऐसा सिर्फ काम है तो काम ही देखेंगे, अदरवाइज उनको कोई चीज़ की याद नहीं रहती है। तो अभी क्या हुआ कि मेरा 8 तारीख का एनिवर्सरी था। कल तो मैंने इन शॉर्ट में बताया शाम को,
क्योंकि वो आ गए थे, तो सत्संग बोलने में थोड़ा मेरे को टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने कल इन शॉर्ट में बताया कि श्री गुरु महाराज जी ने इतना कृपा किया कि इस बार उनको याद था कि 8 तारीख हमारी एनिवर्सरी है और हमारी शादी की को हो गई आज 35 ईयर्स हो गया क्रॉस। तो इतने में कितने बार वो भूल गए उनको खुद को ही नहीं याद है, मुझे याद दिलाना पड़ता है कि आज हमारा ये दिन है, तो भाई थोड़ा जल्दी आएंगे तो फिर हम ये ऐसा करेंगे, या सुबह हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो इस बार क्या हुआ, मैं तो बाहर गई हुई थी, लखनऊ में थी। मैंने बताया श्री गुरु महाराज जी ने हमें 15-16 दिन का ब्लेसिंग भरा हुआ एक वेकेशन बोल लें या एक ट्रिप बोल लें, वो ब्लेस किया था। क्योंकि वो उन्होंने मुझे इसलिए ब्लेस किया था कि मैं हमेशा गुरुजी से बोल रही थी कि मैं तो रहती हूँ कलकत्ते में, और मैं किसी संगत जी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ कलकत्ता में कहाँ है बड़ा मंदिर, या गुरुजी को कितने लोग मानते हैं, या कहाँ है यहाँ पे गुरुजी का आश्रम मंदिर, कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, ये सब हमें कुछ पता नहीं, हम नए जुड़े हैं गुरुजी से। तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती रहती थी कि सारे संगत जी लोग बोलते हैं सत्संग में कि गुरु जी का बड़ा मंदिर, बहुत ब्लेस मंदिर है, वहां एक बार जाने से पाप कट जाते हैं, आपका जितना भी जो भी पाप है, एक बार न एक बार आपको जरूर जाना चाहिए। अगर वो तभी होता है जब आपको गुरु महाराज जी बुलाते हैं या आपको गुरु महाराज जी की कॉलिंग होती है तो आप जाते हैं। तो मेरे मन में सोचा, और सब ये भी बोलते हैं संगत जी लोग, जितना भी मैं सुनती हूँ, शुक्राना सत्संग वगैरह सुनती हूँ, बहुत सारी आंटियां हैं, बहुत सारे अंकल्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उनको गुरुजी ने बहुत 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 ज्यादा ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी उनसे अपने थॉट के जरिए सारा काम करवाते हैं, उनको दर्शन भी होती है। कल जैसे शिखा आंटी जी बोल रही थी कि गुरुपा अब आप दर्शन मत देना, रोटी में आप दिया में मत देना, आपको बहुत कष्ट होता है बाबा, एक रोटी तवे में जलती है, फिर आप तब उसमें जाके ओम बनाते हैं। तो मैंने भी उनके बातों से रिलेट किया कि हमको दर्शन नहीं चाहिए इस तरीका की जिसमें बाबा को भी तकलीफ हो, बट ऑब्वियस सा बात है कि वो हमको हम बोलते हैं आप अगर हो तो दर्शन दो, आप अगर हो तो दर्शन दो, हम जैसा उनको एक उसमें डाल देते हैं कि है तो करिए, अदरवाइज आप नहीं है। तो वो चीज भी वो दिखाने के लिए अपने आप में कितना कष्ट लेते हैं गुरुपा। मैंने ऐसा कभी भी उनसे नहीं बोला, मेरे प्यारे गुरुपा से, मेरे प्यारे बाबा से, कि आप मुझे दर्शन दे दो, आप मुझे तितली दिखा दो, आप मुझे ओम दिखा दो, आप मुझे ये करा दो तो मैं आपको मानूंगी। ऐसा मैंने एक बार भी बाबा से कभी नहीं बोला है। मैं जानती हूँ बाबा हैं और हैं तभी मैं बाबा से जुड़ी हूँ, अदरवाइज आप अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और बिना भगवान के, गुरु के, बिना दाता के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो सबको पता है। तो उसलिए मैंने ऐसा कभी उनसे अरदास नहीं किया कि बाबा आप मुझे दर्शन दे देना, ओम में दिख जाना, आप तितली दिख जाना, आप मुझे गाड़ी में दिख जाना, आप मुझे मोर में दिख जाना। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जब मैं दिल्ली में थी, तो दिल्ली में जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे, हम वहाँ जब बड़े सबसे पहला काम हमने दिल्ली में जाकर के तो बड़े मंदिर जाने का किया था, दर्शन करने का श्री गुरु महाराज जी का। तो मैंने तब मन में सोचा था कि मैं जाऊंगी तो मैं बोलूंगी कि मुझे गुरु जी का कुछ ये दे मांगूंगी वहां पे जो रहेंगे संगत जी लोग, तो मुझे कोई ब्रेसलेट या कोई फोटो स्वरूप या कुछ मैं ऐसा गुरु जी का मांग लूंगी। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब वहां पहुंची तो मैं तो सब अपना सुध बुध वैसे ही भूल गई थी। गुरु जी को दर्शन करने के दर्शन करते वक्त मैं सब कुछ भूल गई थी। जब मैं वहां बैठी, वहां भगवान जी का, जब मैंने गुरुपा का सिमरन किया वहां बैठ करके, तो मेरे आंख से खाली आंसू निकल रहे थे। मेरे ही क्यों, मेरे साथ मेरी बहनें थी, वो भी। वो मंदिर ऐसा मतलब इतना ही ब्लेस्ड है, तो मैं अपने आप को इतना ही ब्लेस्ड सोच रही थी कि मैं माने मेरे अंदर इतना ही पॉजिटिविटी, इतना ही एनर्जी आ गया था, और मुझे कोई चीज मांगने की मेरे को उसमें नहीं थी, हालत में ही नहीं थी कि मैं कुछ कह पाती, कुछ बोल पाती कि मुझे ये दे दो वो दे दो। जब मैंने बाबा को देखा, जब मैंने बाबा का फोटो देखा, आश्रम देखा, शिव जी की मूर्ति देखी, उनकी चरण पादुका देखा, तो मैं इतनी उसमें खो गई कि मुझे कुछ अपने आप में कोई सुध बुध नहीं था। और मैं काफी देर तक हम वहां बैठे रहे, तो हमने चाय प्रसाद वगैरह खाया।
तब मैं अपने मन में मुझे एक ऐसा थॉट आया कि मैं मन में सोची कि मुझे स्वरूप का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरे तो पाप ऐसे ही कट गए और बाबा ने जब चाहा है तभी मैं वहाँ पहुँच पाई हूँ। मेरे चाहने से और नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है संगत जी। जब गुरुजी की मर्ज़ी होती है, आप सब तो बहुत पुरानी संगत हो, आप लोगों को पता ही होगा। जब गुरु महाराज जी की कॉलिंग होती तभी हम वहाँ पहुँच पाते हैं, उसके अलावा तो नहीं होता है ये। तो जब गुरु महाराज जी ने अपने दिल से लगा ही लिया है मुझे और मेरे दिल में उनकी हर सांस-सांस में उनका नाम जपता रहता है, मेरा सांस हर सांस में बोलता रहता है, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो मुझे स्वरूप की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं जय गुरुजी बोलती हूँ, तो गुरुजी का हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे आँखों के सामने आ ही जाता है। तो वो खुद में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और वो खुद बड़ी एक स्वरूप है। तो मुझे स्वरूप की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मन में ही उनका स्वरूप एक एल्बम बन कर के टंगा हुआ है। तो मैं हर वक़्त सांस-सांस में श्री गुरु महाराज जी को बोलती रहती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं हमेशा जपते रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। सांस-सांस में सिमरन करती रहती हूँ। तो वहाँ जाकर के मैं बता रही हूँ कि मुझे कोई सुध-बुध नहीं थी। मुझे ही क्यों, मेरी बहनों को, माँ को, तो हमने माँगा भी नहीं स्वरूप और हमें उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी। फिर जब हम घर में आए थे वापस दर्शन करने के बाद फिर हम अक्षरधाम गए। फिर हमने वहाँ से गुरुजी ने शुरू करवा दिया सारा पुण्य तीर्थ वाले जगह। फिर हम काशी आए, फिर हम बनारस काशी विश्वनाथ गए, बाबा भैरवनाथ का दर्शन किया, संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन किया। उसके बाद से तो जैसे हमारा एकदम स्टेप बाय स्टेप सारा लग गया, क्या-क्या हमें दर्शन करना है ऑटोमेटिकली। तो बाबा तो खुद ही अपने आप ही सारा कनेक्शन जोड़ लेते हैं। तो इसी इसी तरह से बाबा को भी पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्या करूँ कि मेरे बच्चे और मेरे बेटियाँ सब खुश रहें, तो बाबा को पता है। तो वैसे ही बाबा ने मुझे कल जब मैंने मैसेज खोला था, तो ये मैसेज मुझे देखने को आ गया कि मुझे मैसेज में मिला था कि पुत्र, इसी महीने की आखिरी तारीख को मैं तेरे घर आने वाला हूँ। तेरे पति की अकल का इलाज इस बार परमानेंट करके जाऊँगा। अब से तेरी कदर और तुझे अहमियत ज़रूर देगा। लगा दे हाज़िरी, ता भेज दे उसको जिसे मैं आशीर्वाद दूँ। तो गुरु महाराज जी, आपका इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल गया और उसका प्रूफ भी मुझे कल मिल गया है। मैंने कुछ बोला भी नहीं था और मुझे सच में याद नहीं था। तो याद भी आई तो बहुत देर बाद आई, जब वो वापस ड्यूटी चले गए थे तब मुझे याद आया। तो मैंने कुछ बोलना सही भी नहीं समझा। अब इतने साल हो गए शादी की 1-2 साल होने से लोगों को सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि अरे उसने विश नहीं किया, अरे इसने नहीं ये बोला। अब इतने साल हो गया है तो अब ये सब बात लेकर के जब सोचती हूँ तो लगता है कि अरे याद नहीं रखते हैं, लेकिन फिर बाद में सोचती हूँ कि अरे काम-काज इतना है, इतने हम अपने संसार के उस पे चपेटों पे पड़े रहते हैं कि अब ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है कि किसने याद नहीं किया, किसने विश नहीं किया, कौन क्या कर रहा है, कौन कितने बार फ़ोन करता है, क्यों नहीं करता है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे फिर से उसी कनेक्शन में जोड़ दिया है। मेरे पति अंकल का सच में अकल ठिकाने लगा दी है, उनको खुद याद दिला दिया है। वो खुद ही मेरे को कल बोले थे, अरे 8 तारीख हमारा एनिवर्सरी था, कुछ कर नहीं पाए हम, कोई बात नहीं, अभी बताओ क्या करेंगे? मैंने बोला आज थर्सडे है, तो गुरु महाराज जी का है, तो मिठाई लेकर के आना, मैं चढ़ाऊँगी और वही खाते हैं। वही हमने मिठाई खाया कल। गुरु महाराज जी को कोटि-कोटि श्री चरणों में मैंने प्रणाम किया और मिठाई गुरु महाराज जी के सामने भी रखी। मैंने बोला वैसे तो हमारे जब मैं जिनके यहाँ शादी करके आई हूँ वो भी गुरु वाले ही हैं, लेकिन वो श्री सतपाल जी महाराज को मानते हैं। तो हमारे घर में श्री सतपाल जी महाराज और श्री हंस जी महाराज माता जी उनका गुरु माता जी उनका फोटो है। हम श्री सतपाल जी महाराज को मानते हैं, तो गुरु जी के हमें अलग से हम पूजा करते हैं। हम पहले से ही जब मैं शादी करके इनके घर आई थी तो हमारी सासू माँ जो हैं वो महाराज जी मानते थे। ऐसे जैसे मूर्ति पूजा होता है, जैसे हम करते हैं गणेश लक्ष्मी की पूजा और लक्ष्मी नारायण की पूजा और संतोषी माँ का पूजा, शिव जी का पूजा, ऐसा वो पूजा उनके घर में नहीं होता था, वो सिर्फ गुरु जी को ही मानते थे। तो अभी
हमारे अपने घर में तो मेरे मम्मा के यहाँ तो गणेश लक्ष्मी को पूजा करते हैं और मैं बचपन से ही शिव जी को, हनुमान जी को बहुत मानती थी। तो मेरा कनेक्शन बचपन से ही शिव जी से जुड़ा हुआ है कि मुझे भगवान मतलब शिव जी शिवलिंग है भगवान, और गणपति और महालक्ष्मी माता है, और भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान जो हम मानते हैं तो वो हम मानते हैं। लेकिन शादी करके आने के बाद में मैंने तो दिवाली में गणपति जी और लक्ष्मी जी ला करके पूजा करना चालू कर दिया। तो इस तरह से दो तरीके का प्रथा चालू है, गुरु जी का भी है और भगवान का भी है। तो मैं बजरंग बली का भी करती हूँ और शिव जी का तो करती ही हूँ, तो गुरु महाराज जी को भी करती हूँ। तो अभी मैं गुरु महाराज जी का है, फिर बीच में मैं ओम शांति से जुड़ी थी। ओम शांति जो है ब्रह्मा कुमारीज, उनका भी मैंने कोर्स किया हुआ था और उनसे भी जुड़ी थी। तो वो भी मेरे प्यारे बाबा वो भी हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, वो भी मेरे जुड़े हैं मेरे लाइफ से। तो इस तरह से मैं गुरु जी से भी, भगवान से, सबसे जुड़ी हुई हूँ। तो शायद इसीलिए भी मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे फिर से ब्लेस किया, मुझे अपना हाथ पकड़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उनके अंग संग रहती हूँ, वो भी मेरे साथ रहते हैं, जिसका प्रमाण उन्होंने दिल्ली में दिया। और फिर वैसे मैंने उनको कुछ बोला नहीं है कि मुझे आप है नहीं हो, मुझे प्रमाण चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो जो मेरे लाइफ में होता गया, जो नहीं होने का था, मैंने कभी सोचा नहीं था, वो सब मेरे साथ हो रहा है। तो इसके लिए तो मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, और ये विदाउट भगवान की मर्जी के खिलाफ हो ही नहीं सकता है। और मैं उनकी इतनी प्यारी धी हूँ, उन्होंने मुझे बोला मैं उनके कलेजे की टुकड़ा हूँ, उनके कलेजे का ये हूँ, हीरा हूँ, उनके दिल में बसती हूँ, और मैं लाइफ में आगे इसी तरह से चमकती रहूंगी। और बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं, तो मैं भी बाबा को प्यार करती हूँ। तो मैंने बस जब हमारा बनारस के लिए ट्रेन छूट रहा था, तब मैंने बाबा को अरदास लगाई थी कि बाबा मुझे किसी तरह से भी ट्रेन पकड़वा देना, नहीं तो हमारा श्री काशी विश्वनाथ जाने का मनसा पूरा नहीं होगा बाबा। और आप ही तो शिव हैं, और आप तो चाहते हैं मैं आऊं आपका दर्शन करने, तो आप मुझे किसी भी तरह से मुझे पहुंचाएंगे। और सच में बाबा ने हमें जिस तरह से पहुंचाया, उसके लिए तो हम कभी जीवन में उनका आभार जो है, वो हम धन्यवाद जो है हम कर नहीं पाएंगे। इतना कोटि कोटि धन्यवाद है उसके लिए, तो हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम कैसे वर्णन करें कि बाबा ने हमारे साथ इन 15-16 दिनों में किस तरह से बाबा ने हमारा साथ दिया है। क्योंकि हम जहां भी जा रहे थे, हमसे 4 औरतें ही थे और साथ में 2 बच्चे, हमारे साथ कोई जेंट्स था भी नहीं। फिर भी बाबा ने हमारा एक एक स्टेप, किस तरह से बाबा ने हमारे साथ दे करके, हमारे साथ हमको लेकर के वो उस जगह पहुंचाए थे जहां हम पहले मैंने हमारा सोचना भी मुश्किल था कि हम वहां पहुंच भी पाएंगे, लेकिन वो भी बाबा ने हमारा कराया। तो बाबा जब चाहते हैं तो बाबा कराते हैं, हम आप करने वाले तो कोई है नहीं। तो आगे भी बाबा इसी तरह से मेरे साथ रहेंगे, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बच्चों के नाना जी। और मैं तो अपने बाबा को मैंने डैडी ही बोला है, तो मैं अपने पापा को डैडी ही बोलती थी, डैडी मम्मी ही बोलते थे हम लोग। तो मेरी मम्मी भी और मेरे बहनें भी, उनके बच्चे भी गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं, वो भी जय गुरु जी बोलते रहते, शुक्राना करते रहते। यहाँ मेरी 2 बेटियां हैं, और छोटी वाली का एग्जाम अभी खत्म हुआ है, उनको भी मैं कलकत्ता छोड़ के गई थी, तो वो लोग के साथ भी गुरुजी महाराज अंग संग थे, उनका भी बहुत ख्याल रखा और हेल्थ ब्लेस किया। अभी ठंड काफी बढ़ गई है, सभी साथ संगत जी लोगों को भी अपना ख्याल रखें और केयर करें, और गुरु महाराज जी भी, आप भी अपना ख्याल रखें, आपको सब लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। श्री गुरु महाराज जी आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, निरोगी रहें, तभी हम भी, हमारा भी स्वास्थ्य निरोगी, और हमें हेल्थ ब्लेस करें। और हेल्थ ही सबसे बड़ा वेल्थ है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, धन की कुंजी है। धन आज है कल नहीं है, कल है फिर परसों नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सही रहेगा तो इंसान धन को कमा ही लेता है। तो इसलिए गुरु महाराज जी हमें निरोगी काया, स्वस्थ हम रहें, कोई परेशानी ना हो, ऐसी ब्लेसिंग आप हर संगत जी को दीजिए, और हमें तो दीजिए ही, हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं। और गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है।
मुझे पता है मैं जरा लंबा बोल रही हूँ श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, पर आप ही मेरा सत्संग जरूर साझा कर दीजिएगा कि गुरु जी ने जो बोला है गुरु जी ने वही किया है, और उनकी बात तो पत्थर की लकीर है। तो जानी जहानी मैंने कभी उनको ये नहीं कहा आज तक कि आप मेरे हस्बैंड अंकल की दिमाग को दुरुस्त कर दो, लेकिन गुरुपा को तो बिना बताए सब कुछ पता चल जाता है। तो वो भी मेरा एक था, हो गया, वो भी हो रहा है। धीरे धीरे सब लाइन में आ रहे हैं, और जब से हमने गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ा है हम सभी एक उस पे चल रहे हैं लाइन में ही, कि डिसिप्लिन के साथ में। गुरु जी से जुड़ने के बाद में बहुत तरीके से लाइफ में चेंजेस आए हैं हमारे। गुरु जी ने मुझे जो जो मैंने चाहा, गुरु जी ने धीरे धीरे करके वो सब मेरा काम पूरा किया है। गुरु महाराज जी इसी तरह से आगे भी मेरे साथ रहेंगे, अंग संग रहेंगे, मेरे बच्चों को ब्लेस करेंगे। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे मम्मी, मेरे बहनें, मेरे बहन के बच्चों की तरफ से आपको अनंतम 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 शुक्राना, आपको लख लख बार शुक्राना मेरे वाहिगुरु, मेरे गुरु जी महाराज। और मेरे तरफ से तो आपको कोटि 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 प्रणाम आपके श्री चरणों में। और कलकत्ता में मैं रहती हूँ, कलकत्ता के सभी जितने भी जनता हैं, जितने भी जो आपसे जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े, जो आपको जानते हैं, जो नहीं जानते, उन सभी के तरफ से आपको कोटि 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 प्रणाम आपके श्री चरणों में। और बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरे इसी तरह से अंग संग रहें और अपनी आशीर्वाद की छत्र छाया में मुझे हमेशा इसी तरह से पालना करते रहें श्री गुरु जी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना है। मैं अभी आज यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ श्री गुरुपाद जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, जय गुरु जी, साथ संगत जी। अगर सत्संग बोलने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कृपा माफ कर दीजिएगा। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, माफ कर दीजिएगा। आप सभी साथ संगत जी, आप सभी को जय शुक्राना और जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 9 जनवरी है, गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर 9, जो मुझे बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा। और आज गुरुवार है, गुरु महाराज का दिन है आज संगत जी। और मैं दिन के 12:12 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा की मर्जी से, क्योंकि जब तक गुरुपा की मर्जी ना हो हम शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकते संगत जी। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का, और बहुत बहुत शुक्राना मेरी प्यारी संगत का, जो इतनी अच्छी संगत है और जो मेरे सत्संग सुनती हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, जो हमसे शुक्राना कराते हैं और हमें शुक्राना करने की वजह देते हैं गुरुजी, क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हो गुरुपा, हर मुसीबत से बाहर निकालते हो गुरुजी। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक बार को तो हम घबरा भी जाते हैं गुरुपा, लेकिन क्योंकि हम इंसान है ना, हमें तो इतनी बुद्धि है ही नहीं, हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ तो साक्षात महाशिव का हाथ है हमारे सर पे, तो हम घबराते क्यों हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी को भी पहले से रिलीफ है, वो थोड़ी ठीक है, रात भी वो थोड़ी खेली है, वरना वो खेल भी नहीं रही थी गुरुजी। और अभी भी गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनाया संगत जी कि मैं तेरी बेटी और तेरी माँ को नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरी बेटी को और मेरी माँ को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए संगत जी। कल मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, क्योंकि घर में जो मेरी भाभी हैं और मेरे भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि मेरी भाई की बुद्धि भी ब्लैक मैजिक से किसी ने ऐसी कर दी है कि वो मेरी मम्मी को भी कुछ नहीं समझते। और जो भाभी है वो भाई की वजह से मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा कल इतना कर रही थी। मेरी मम्मी से बात हुई शाम, मैं इतनी परेशान थी, बहुत परेशान थी, अपने मन की बात भी किसी से नहीं कह सकती, मेरे पापा भी नहीं है।
अकेली उठती रहती हैं। मैंने बोला उनको कि मेरे पास आ जाओ, कहने लगी बेटी के यहाँ कितने दिन रहेंगे, क्या कहेगा कोई। तो गुरुजी माहौल ठीक कीजिए वहाँ का, मेरी मम्मी बहुत परेशान है। कल मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी उन्हें संभाल के रखिए, वो तो आपको दिन रात याद करती हैं गुरुजी, जितना उनसे हो पाता है कृपा। उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। अपनी मम्मी की तरफ से, अपने मायके की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। सब ठीक कीजिए गुरुजी। दुनिया क्या कहेगी गुरुजी, वो तो आपका घर है। सब शांत कीजिए, सबकी बुद्धि ठीक कीजिए गुरुजी। जिस कारण से भी वहाँ लड़ाई झगड़ा है, इतनी नेगेटिविटी वहाँ पर है गुरुपा, सारी नेगेटिविटी नष्ट कीजिए, सब ठीक हो जाए गुरुपा। क्योंकि वो आपका घर है गुरुजी, वो आपकी संगत है गुरुजी। भले ही मैं कोई चीज़ माने नहीं माने, आपके आदेश नहीं मानते हैं, लेकिन मेरी मम्मी तो मानती है ना गुरुपा, उनके लिए ही ठीक कीजिए सब वहाँ पर गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और मेरी बेटी की तरफ से भी गुरुजी शुक्राना, मेरी बच्ची को ठीक करने के लिए, वरना वो रोती रहती थी। उसे थोड़ा आराम है गुरुपा, उसे पता नहीं क्या कष्ट था गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी बताया कि ये जो प्रॉब्लम चल रही हैं, घर में बीमारियां चल रही हैं और इतनी परेशानियां आ रही हैं, फाइनेंशियल भी, हेल्थ वाइज भी, कि किसी ने दोबारा ब्लैक मैजिक किया है। तो गुरुजी मैं तो जानती हूँ, सब काम ऐसे बांध दिया है, कमाई भी बांध दी है गुरुजी। क्या करें गुरुपा, हम तो आप ही के बच्चे हैं, जिस हाल में रखोगे इस हाल में हम रह लेंगे गुरुजी। लेकिन अपने दुख भी देख लें गुरुपा, लेकिन जब अपने बच्चे दुख में होते हैं, वे रोते हैं दुख के कारण, कोई चीज़ मांगते हैं हम नहीं दे पाते गुरुजी, तब मन दुखी होता है गुरुपा। हम तो, आप तो सब जानते हो मेरे मालिक, सब ठीक कीजिए। और गुरुजी बस आपका ही सहारा है। और मेरी भी जो प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी, बस उसको ठीक कर दो, मुझे दोबारा डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़े गुरुपा, बस आप ही ठीक कर दो। कहाँ से सब कुछ मैनेज करेंगे, आप तो जानते हो ना गुरुजी क्या कंडीशन चल रही है घर की। और गुरुपा आप कहते हो तेरे पैसे की दिक्कत मैं दूर करूँगा, तो गुरुजी बस आप पे ही विश्वास है, आप ही साक्षात बैठे हो गुरुपा, आप ही ठीक करोगे सब। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, कुछ भी है, सारे रास्ते आप ही खोलोगे, मैं जानती हूँ गुरुपा। ब्लैक मैजिक करने वालों ने मेरे अंकल की कमाई भी बांध दी है, घर में बरकत 1% भी नहीं है गुरुजी। आप तो साक्षात बैठे हो, सब ठीक कीजिए। और विश्वास करती हूँ गुरुजी, आप ही सब ठीक करोगे। पैसे की प्रॉब्लम इतनी हो गई है घर में कि बस दवाई का भी पता नहीं कैसे कैसे मैनेज होता है गुरुपा। सब ठीक करो गुरुजी, सब ठीक करो। और गुरुजी बस आप ही रक्षा करने वाले हो, आप ही बचाओगे हर मुसीबत से गुरु महाराज, सब ठीक कर दो, बस यही अरदास करती हूँ आपके चरणों में। और संगत जी आप एक दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था, मैं उस दिन सोमवार का दिन था और नहीं संडे का, तो उस दिन मैंने डाउनलोड किया हुआ है शिव महापुराण, तो मैंने वो चलाकर अपने सिराने रख लिया रात को, तो वो फ़ोन में चलता रहा, तो मेरी आँख लग गई संगत जी। तो मुझे गुरुपा ने एक सपना दिखाया कि तेरे बेडरूम में कुछ है, कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही थी, कोई ऐसी बुरी शक्ति। और हम कह रहे हैं कि मतलब कि तुम ही मतलब ये रूम साफ़ करना है। और मैं बोल रही हूँ हम क्यों साफ़ करें ये रूम, जब ये शक्ति, ये बुरी शक्ति इस रूम में रह रही है तो ये ही साफ़ करेगी रूम, हम क्यों साफ़ करें। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ सपने में। और तो मेरी जो बेटी है वो उस शक्ति ने ऐसे ऊपर उड़ा दी गुरुजी। और मैं देख पा रही हूँ सपने में कि मैं अपनी बेटी को पकड़ रही हूँ कि नहीं नहीं तुम मेरे पास आ जाओ। और वो मेरी बेटी उसी बेडरूम में है, तो हम उस वाले बेडरूम में हम सोते नहीं हैं, हम दूसरे रूम में सोते हैं संगत जी। तो गुरुपा यही अरदास है कि अगर कोई बुरी भी चीज़ है हमारे किसी भी कमरे में, गुरुजी से दूर कीजिए, बाहर निकालिए उस चीज़ को। क्योंकि मुझे कई बार मेरे घर में जैसे स्मोकिंग की स्मेल होती है वो भी आई है गुरुपा। तो अगर कोई भी बुरी चीज़ है आपके होते हुए मेरे घर में नहीं रहनी चाहिए गुरुजी, बाहर निकाल दो जो भी कुछ है, बुरी शक्ति है, बुरी चीज़ है, बुरा साया है, उसे बाहर निकाल दीजिए गुरुपा।
और ये मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं बच्चे, वो इतने डरते हैं, परेशान होते हैं। तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई, शायद उसी कारण से मेरी गुड़िया की तबीयत भी ख़राब रही। गुरुजी बस बाहर निकाल लिया कुछ भी है मेरे घर से, क्योंकि मैंने तो अपने बेडरूम में भी गुरु पाप का ही स्वरूप लगाया है, तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, मेरे पूरे घर में भी नहीं होनी चाहिए। गुरुजी बाहर निकालिए हर चीज़ को। मैं तो जल प्रसाद का छिड़काव भी करती हूँ गुरुपा, जितना हो पाता है इतना करती हूँ गुरुजी। और बस सेव करिए सबको गुरुजी, और मेरी बच्ची की भी हेल्थ ठीक कीजिए, बहुत कमज़ोर हो गई है गुरुपा, तबीयत ख़राब हो गई, कुछ खाती नहीं है, कुछ खाती है पेट में तुरंत पेन बताने लगती है गुरुपा। ठीक करो मेरी गुड़िया को, वो तो आप ही की बच्ची है। जैसे आज 9 तारीख है, वो भी 9 मार्च को आपने मुझे ब्लेस करी थी गुरुपा, तो उसके सर पे भी अपना हाथ रखिए और हमें भी ठीक कीजिए गुरुजी। मेरी भी हेल्थ वाइज जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा, बस दोबारा जाना ना पड़े कहीं भी, क्योंकि आप तो रक्षा करने वाले हो गुरुजी। और संगत जी मैं बहुत सारे सत्संग मैं सुन भी लेती हूँ, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल ही मैंने 2 सत्संग सुने तो मैंने तुरंत शेयर कर दिए, क्योंकि मेरे माइंड से निकल जाती है चीज़ें। और गुरुजी कहते हैं किसी औरत ने तुम्हारे पति के ऊपर या तुम्हारे घर के ऊपर बुरी नज़र है किसी औरत की, तो गुरुजी जो भी है आप ही देखिए, हमने तो आपको ही सौंपा हुआ है। और गुरुजी उसे सबक भी सिखाइए। आज तो बस ये कहती हूँ, क्योंकि हम इतने परेशान हो चुके हैं, रोज़ रोज़ बीमार पड़ना, रोज़ रोज़ बीमार पड़ना, कर्जा इतना बढ़ना, और कमाई का कोई पता नहीं चलता, कोई रास्ता नहीं है घर में, एक पैसे की बरकत नहीं है गुरुजी। नहीं तो इतना हरा भरा हमारा घर रहता था, हर चीज़ें लेते थे, जो सोचते थे वो कर लेते थे गुरुजी। अब कुछ भी नहीं हो पाता, बस आपका ही सहारा है गुरुजी। जैसे आप कहते हो कि तुम मेरी अच्छी बच्ची है, तेरे सब्र का फल मिलेगा गुरुजी। मैं तो सब्र ही कर रही हूँ, आप जब दोगे दे देना, लेकिन ये बस ब्लैक मैजिक ना हो। एक बार को चाहे चीज़ें ना मिले, लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण ये जो दुख होता है, परेशानी होती है, बीमारियाँ होती हैं, ये नहीं झेलती गुरुपा, सब ठीक कीजिए। और गुरुजी आज गुरुवार है गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। और मेरी स्थिति अभी ऐसी है गुरुजी, अभी जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे में मैं गुरुजी बस अपनी गुड़िया के हाथों से ही मैं जोत जलवाती हूँ, और आप तो सब जानते हो गुरुजी। और बस जैसा आप चाहो वैसा करवा लेना मेरे गुरुपा, आपके ही भरोसे है सब। और मेरे पति को भी ठीक रखना, मैं भी बहुत पैसे की वजह से बहुत टेंशन में है। जहाँ काम करते हैं हमें पैसे नहीं देते हैं तो कलप कलप के देते हैं, तो वो बरकत ही नहीं है पैसे में गुरुजी। सब ठीक कीजिए, जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कीजिए गुरु महाराज, सब ठीक करो गुरुपा। मेरे मायके में भी ठीक करो, सभी संगत के घरों में भी सब ठीक करो, मेरी बहनों के घरों में भी ठीक करो, मेरे घर में भी सब ठीक करो गुरु महाराज। शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, जैसे गुरुपा कराएंगे। और मैं मंत्र जाप भूल गई आज, मैं अब कर लेती हूँ अपने गुरु महाराज का महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक।